₹20,000 के अंदर भाई गेमिंग यूजर्स के साथ धोखाधड़ी हो रही है। वो भी कैसे, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यानी काफी ज्यादा स्मार्टफोन ₹20,000 के अंदर 120 FPS प्रोवाइड कराते हैं या फिर इवन 144 FPS प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे करके सेल हो रहे हैं, जो कि इतने FPS के लिए तो बने ही नहीं है भाई। ये एक धोखाधड़ी हो गई ना। इवन भाई ₹30,000 के अंदर कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन है जो कि 120 FPS की स्टेबल गेमिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये तो 15 से 16 हजार रुपए में भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई इसी चीज को देखते हुए मैंने इस वीडियो के अंदर ओनली टॉप 4 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन को ही ऐड करा है, जिनके अंदर स्टेबल लेवल की गेमिंग कर पाओगे। इवन कैमरे की क्वालिटी टॉप नॉच की मिल जाती है, उसी के साथ डिस्प्ले एकदम टॉप नॉच की मिलती है 144 हर्ट्ज के साथ। और कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी हैं जिनको आपको परचेस नहीं करना है, वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो भाई मैं वीडियो के साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथे नंबर पर रखा है ओप्पो K13 5G स्मार्टफोन। देखो इस फोन को मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा गेमिंग के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे इस फोन को ऐड करना पड़ा। देखो सबसे पहले तो बेसिक सी डिजाइन देखने को मिलती है, देखने में उतना ज्यादा खास नहीं लगता है। एंड्रॉइड 15 पर रन करता है, 8.25 mm की थिकनेस है, 208 ग्राम का स्मार्टफोन है। तो भाई इसकी जो इनहैंड फील है ना वो डिसेंट टाइप की है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है, जिसमें तकरीबन 7.25 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर मिल जाता है। यानी BGMI में आपको ओनली 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। देखो स्टेबल 60 FPS के लिए मैं इस फोन को रिकमेंड करूंगा। TDM वगैरह में एकदम अच्छे से 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। इवन अगर आप एरेंगल वगैरह खेलते हो या फिर लिविक खेलते हो, इसमें आपको स्टेबल 60 FPS का सपोर्ट मिलता है और कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, तो टेम्परेचर काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। लेकिन इस फोन को ऐड करने का रीजन ये है कि 7000 mAh की बैटरी है, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यानी BGMI की जो डेली की लिमिट है ना उसको आराम से क्रॉस कर देगा। बाकी का 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यानी इसके बैक कैमरे से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डिसेंट टाइप की इमेज क्वालिटी निकल के आती है डे लाइट लो लाइट कंडीशन में। इसकी सेल्फी उतनी अच्छी वर्क नहीं करती है और डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी मिलती है। यानी 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के साथ है, पंच होल कट आउट है, जो कि फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलता है। यानी अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो या फिर गेमिंग करते हो, दोनों के हिसाब से एक बेस्ट डिस्प्ले है। सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंटेड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और IP65 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन मिलता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जो कि आपको 16,000 के आसपास देखने को मिल जाता है कार्ड डिस्काउंट लगा के। यानी देखा जाए तो 16,000 रुपए के बजट के हिसाब से 60 FPS एकदम स्टेबल निकाल के दे देता है, कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा। फुल्ली रिकमेंड है 60,000 के अंदर। इसके अलावा जितने भी स्मार्टफोन मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाई अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद आता है तो हमारा छोटा सा काम कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाहे भी आपको कुछ भी करना पड़े, ईंट मारो पत्थर मारो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। इसके अलावा वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थर्ड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है Realme P3 Pro, जो कि कुछ टाइम पहले 23 से 24 हजार रुपए के अंदर सेल हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे आप 18,000 के आसपास इसको कंसीडर कर सकते हो। इस फोन को ऐड करने का रीजन भी था, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन मिलता है। यानी अगर आपको Realme की तरफ से एक अच्छा गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से दी बेस्ट स्मार्टफोन है। एंड्रॉइड 15 पर रन करता है, 7.9 mm की थिकनेस है, 190 ग्राम का है। तो इसकी जो इनहैंड फील है ना वो एकदम जबरदस्त लेवल के, काफी ज्यादा लाइट वेट है। परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं तो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला चिपसेट मिलता है, जिसमें तकरीबन 7 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर मिलता है। देखो BGMI में आपको 90 FPS का तो सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे 70 to 85 FPS के आसपास ही देखने को मिलता है। यानी TDM को तो आराम से हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर आप एरेंगल या फिर लिविक वगैरह में जाते हो और सामने 2-3 स्क्वाड लड़ रही हैं और भाई लैग इशू तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेम ड्रॉप हो जाएंगे, आपको 70 FPS के आसपास देखने को मिलता है। कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, तो स्मार्टफोन हीट वगैरह भी नहीं होता है। यानी कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई 90 FPS स्टेबल ये भी स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कराता है, यानी 70 FPS के आसपास दे देता है। 6000 mAh की बैटरी है, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो देखो 6.8 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 3D कर्व डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के साथ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। देखो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे मजा आने वाला है, अच्छे ब्राइट कलर्स निकल के आते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS का सपोर्ट मिलता है, जिसमें Sony IMX896 वाला सेंसर है और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। सच में गाइस इसके जो फोटोज है ना वो डे लाइट कंडीशन के अंदर अच्छे निकल के आते हैं। यानी अगर आपको एक अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए देन आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंटेड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है और भाई IP69 रेटिंग के साथ मिलता है। इसमें 2+3 ईयर्स के OS अपडेट मिल जाते हैं,
बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि गेमिंग के हिसाब से काफी प्लस पॉइंट है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको अभी के टाइम पे 18,500 रुपए के आसपास कंसीडर कर सकते हो। भाई आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि भाई तो ओनली 60 FPS वाले स्मार्टफोन बता रहा है, तो टेंशन ना लो, अभी टॉप 2 स्मार्टफोन बचे हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। तो नंबर सेकंड पर रखा है इन्फिनिक्स GT 30 5G स्मार्टफोन। देखो ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है, चाहे आप गेमिंग करना चाहते हैं या फिर एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए। सबसे पहले तो देखो इसकी जो डिजाइन है ना, वो सच में एकदम गेमिंग वाली देखने को मिलती है और सच में देखने में काफी अच्छी फील होती है। बाकी का जो इसकी इनहैंड फील है ना, वो जबरदस्त लेवल की है, क्योंकि 7.9 mm की थिकनेस है, 187 ग्राम का है, तो हाथ में पकड़ने में काफी हल्का फील होगा। एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर रन करता है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 वाला चिपसेट मिल जाता है, जिसमें आपको तकरीबन 7.5 लाख के आसपास एंतुतु स्कोर मिल जाता है। BGMI में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो भाई मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि ये स्मार्टफोन ओनली 90 FPS की स्टेबल गेमिंग के लिए ही बना है। इसके अंदर आपको बड़ा कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हीटिंग इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अगर सामने 3 से 4 स्क्वाड भी आ गए तो कोई भी लेग इशू देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे से मेंटेन कर लेता है। और इसके साथ एक फैन भी आता है, जिसको अगर आप लगाते हो ना तो अराउंड 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर को कम कर देता है, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ। तो गेमिंग के हिसाब से ये एक दी बेस्ट स्मार्टफोन है, चाहे आप एरेंगल खेल रहे हो या फिर लिविक खेल रहे हो। 90 FPS स्टेबल मिलती है, जायरो एकदम अच्छे से वर्क करता है। बाकी का कैमरे के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा है, यानी 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो वीडियो क्वालिटी डिसेंट टाइप की है, लेकिन फोटोज डे लाइट कंडीशन के अंदर अच्छे निकल के आते हैं। बाकी 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले जो कि 144 हर्ट्ज के साथ मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ फील होती है। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 10 वोट की रिवर्स चार्जिंग मिलती है। बाकी सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, जो कि एक माइनस पॉइंट लगा मेरे को। UFS 3.1 तो आराम से दे सकते थे। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं एंड बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और बाई 6 लेयर वेपर कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। तो हैवी गेमिंग में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा गेमिंग यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको गेमिंग ट्रिगर्स बटन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप फायर वगैरह करते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके अलावा LED लाइट देखने को मिलते हैं, जो कि बैक में आपको चार्जिंग, नोटिफिकेशन, कॉलिंग के टाइम पे जलते रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन मिलता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको 18,000 रुपीज के अंदर कंसीडर कर सकते हो बैंक ऑफर लगा के। 90 FPS के लिए फुल्ली रिकमेंड है भाई, इसको आंख बंद करके आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्मार्टफोन बता देता हूं जो कि 120 FPS या फिर 144 FPS के लिए बने ही नहीं है। पहला है CMF Phone 2 Pro, इसको आपको स्किप करना है। और दूसरा है Realme P4, जिसमें 144 FPS का दिखा के रखा है कि भाई इसके अंदर अच्छी गेमिंग कर पाओगे, इसको भी आपको स्किप करना है। तो अब बात करते हैं नंबर 1 वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बेस्ट है, एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन बोल सकते हो गेमिंग के हिसाब से। Poco X7 Pro, जो कि 28,000 रुपीज के अंदर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पे 20,000 रुपीज के अंदर कंसीडर कर सकते हो। सच में गाइस एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन मिलता है, एंड्रॉइड 15 पर रन करता है, 8.4 mm की थिकनेस है, 195 ग्राम का है। तो इसकी जो इनहैंड फील है ना, वो डिसेंट टाइप की है, क्योंकि थोड़ा सा भारी स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा वाला चिपसेट मिलता है, जिसमें 1.6 मिलियन के आसपास एंतुतु स्कोर मिल जाता है। यानी भाई BGMI में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर 120 FPS भी आ जाता है अपडेट से, तो इसके अंदर कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलता है। यानी 90 FPS तो चिपक के देता है, कोई भी हीटिंग इशूज देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ा कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, ऊपर से UFS 4 की स्टोरेज मिल जाती है। तो मल्टीटास्किंग नॉर्मल यूजर्स में काफी ज्यादा फास्ट फील होता है। 6550 mAh की बैटरी है, 90 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। यानी भाई 5 से 6 घंटे के आसपास नॉन स्टॉप गेमिंग आप इसके अंदर कर पाओगे। और भाई डिस्प्ले भी एकदम इंप्रेसिव देखने को मिलती है, यानी 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के साथ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। आउटडोर के लिए 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। चाहे भाई आप गेमिंग करो या फिर मल्टीटास्किंग करो या फिर मल्टीमीडिया कंज्यूम करो, यानी हर एक यूजर्स के लिए बेस्ट रहने वाली है। इसके अलावा मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो जिस प्राइस को अकॉर्डिंग आता है ना, तो डिसेंट टाइप की इमेज क्वालिटी में बोलूंगा, यानी ना तो ज्यादा अच्छा कैमरा है और ना ही ज्यादा बेकार है, बीच का परफॉर्म करता है। UFS 4 की स्टोरेज मिल जाती है, IP69 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन मिलता है। सिक्योरिटी के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। 8GB रैम 256
GB का स्टोरेज, जिसके लिए 20,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। यानी अगर आपको इस बजट के अंदर प्रॉपर हाई गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए, आप इसको परचेस कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।